आप उसको गंदा करोगे वो मुझे करेगा, फायदा उसका क्या है। बेहतर आप अपने घर आए, सुलह करें। तमाशा लगवा रहे हैं लोग, तमाशा देख रहे हैं। जब्बार को इस चीज़ का अदराक नहीं था पहले कि आपने इतना बोल्ड काम किया हुआ है? जब बोल्ड काम तो अल्लाह माफी दे, अब मुझे करती हूँ तो शर्म आनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है, एक मैं मैच्योर हूँ, हमारी मोहब्बत चल पड़ती है, मुझे भी होना शुरू हो जाती है उनसे मोहब्बत। पहली तो बात है मैं एक शोबिस की बंदी हूँ, ठीक है, और शोबिस की बंदी किसी मर्द को तो ढूंढती नहीं है। यहाँ पे मर्द खुद ही भागे चले आते हैं जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो ढूंढते हैं कोई नया फूल हो या कोई बंदी हो जो नज़र आए। तो हर बंदे की सोच जिस तरह की आपको भी पता है। तो कहते हैं तू मेरी भैन है भाई माफ़ कर, मैं तो लैबा का नंबर चाहिए। यानी कि उससे आपके जिस्म से प्यार। इंसान का बच्चा बनते कारा लड़ाई बदान दें तो लोग सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हो, आप अपने बयान को काबू में रखें, अपने घर को बचाएं, और मेरी यही दुआ है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसात। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक वायरल इशू लाइबा खान के हवाले से कुछ लोगों ने इसे मुस्बत, कुछ लोगों ने इस पर मनफी अंदाज से तनकीद शुरू कर रखी है। हमारे साथ आज लाइबा खान मौजूद हैं, हम उनसे इस तमाम तर वाक़े पे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में अपने अच्छे अंदाज से काम को आगे लेके बढ़ रही थी। इसी दौरान वो किसी शख्स के मोहब्बत में गिरफ्त हो जाती हैं, और फिर सारा किस्सा, ये सारी सूरत हाल किस तरह से पैदा होती है, हम उनसे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इसमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आइंदा कोई हवा की बेटी ऐसे हादसे से बच सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हम दोबारा भी लाइबा खान के पास आके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सके, हमारा माशरा आगे बढ़ सके, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात सामने आएंगे जो नेगेटिव होंगे तो पाकिस्तान की बुराई होगी। अगर पाकिस्तान पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, ये हमारी किरदार साजी होगी, हमारे माशरे का ये मुस्बत रुख होगा। हमारे साथ लाइबा खान साहबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? शुक्र है, बेहतर हूँ। मैम, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आप बहुत एहसन अंदाज से अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो अचानक ये सारा हादसा फर्स्ट डे से आपके साथ ये जब्बार साहब की मुलाकात कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये डिटेल से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। पहली तो बात है मैं एक शोबिस की बंदी हूँ, ठीक है, और शोबिस की बंदी किसी मर्द को तो ढूंढती नहीं है। यहाँ पे मर्द खुद ही भागे चले आते हैं जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो ढूंढते हैं कोई नया फूल हो या कोई बंदी हो जो नज़र आए। तो हर बंदे की सोच जिस तरह की आपको भी पता है। बड़े बड़े बैड कमेंट भी करने वाले हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा बैड कमेंट करने वालों के लिए एक ही दुआ है कि अल्लाह इनको खुश रखे, इनको अक्ल दे। मेरा मियाँ तो कुवैत के हैं, जड़ा वाले बेसिकली, वैसे उनका घर है, लेकिन कुवैत में रहते हैं। 22 साल हो गए उनको कुवैत में। 22 साल कुवैत में रहने के बाद उन्होंने बड़े से लोगों से रब्ता किया मुझे पाने के लिए ना। मैं आपको पता एक छोटी सी ऐप भी बनाती थी जिसका नाम था टिकटॉकर। टिकटॉकर पे भी मैं थी, मैं हर ऐप्स पे थी, आपको पता वो जो चल रही हैं। तो टिकटॉक से ये मुझे पसंद करते हैं। अच्छा। बड़े लोगों से मेरा नंबर मांगते, लोग इनको नहीं देते, ठीक है, लोग इनको रॉन्ग नंबर किसी और लड़की के देते, पैसे खाने वाली बड़े बड़े लोगों के नंबर। तो कहते हैं से कहते तू मेरी भैन है भाई माफ़ कर, मैं तो लैबा का नंबर चाहिए। तो लोग कहते लैबा खान के अगर 5 बच्चे भी होंगे तो तू की ब्याह कर लेना सी। उन्हें कहा भावें कुड़ियाँ दुनिया जान दी जो मर्जी थी, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैंने पहले उसकी सारी मालूमात पता किया, वो क्या थी कैसी थी सब कुछ मुझे पता। तो अचानक मैं ना, उसका एक दोस्त होता है वो जो मेरे से भी टिकटॉकर अक्सर बनाता था, तो इन्होंने उससे मेरा नंबर लिया। उसने भी आगे से, दोस्त गद्दार निकला, उसने भी आगे से गलत नंबर दे दिया किसी और लड़की का। तो फिर वो किसी से सही नंबर देता है, उसका दोस्त का मुझे फ़ोन आता है कि देखें लाइबा आपने ज़रा इससे बात कीजिए। मैं कहा मैं क्यों गल करा, मेरा फूफी का मुंडा। अच्छा। देखिए मैं बात करूँ, मुझे किसी ज़रूरत ही नहीं अभी किसी मर्द की, तो मैं अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हूँ, एक अच्छी पहचान बना रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। तो कहते नहीं आप मेरी खातिर बात कीजिएगा, आप ज़रा करके देखना तो सही। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नंबर मुझे सेव करवा दिया, लिख दिया मैंने जब्बार कुवैत, ठीक है। उनका नंबर सेव करती हूँ तो फिर बड़े दिनों 3 महीने तक वो मसलसल फ़ोन करते रहे। मैं अटेंड ही नहीं करती, अक्सर मैं बिज़ी होती थी। अचानक आपको पता चलता है कि लॉकडाउन हमारे मुल्क में लग जाता है, ठीक है, कोरोना के इलाज हो जा रहे थे, बड़े लोग डिस्टर्ब भी थे, बहुत सी दुनिया बड़े से लोग थी फोत हुए हैं, बहुत से लोग परेशान थे, उनमें से एक मैं भी थी परेशान।
अचानक 3 महीने बाद एक फ़ोन मुझे आता है, इनको मैं उठा ही लेती हूँ। मैं कहा आज मैं चुप की लवा की ये वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पे ही आते हैं, इन बड़ाउट शर्ट बैठे होते हैं और बड़े ना मतलब मुझसे कहते हैं कैसी है। मैं कहा पहले तो तू फ़ोन बंद करके ना अपने कपड़े सही कर, ठीक है? तेन पता नहीं फनकार दिया कि किस तरह गल करनी है। वो इस तरह आते हैं, तो फिर आते हैं 10 मिनट बाद, फिर जी कैसी हैं आप, अच्छा मुझे बताएं मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहा जी बोलें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कहा ना तुम्हें मेरा पता हो सकता है, मैं पहले मंगनी शुदा हूँ, कुछ भी हूँ, तुम कैसे कह सकते तुम्हें शादी करनी है? ठीक है। तो कहता मैंने आपका सारा पता लगवाया, आप कुछ भी नहीं है इस टाइम, आप बिल्कुल अकेली हैं, तनहा। अच्छा जी। तो जब इतना कुछ मालूमात करने के बाद उसको पता है मैं शोबिस की बंदी हूँ, मेरा क्या है, मैं कैसी हूँ, इतना कुछ पता चलने के बाद आपको पता चलता है मोहब्बत की अब दास्तान शुरू कर देते हो, लोगों को बताना शुरू कर देते हो लाइबा खान से भी ये है, अच्छी है, मैं शादी करनी। लोग भी इसको कहते हैं यार छड़ परे तू की करना। मैं भी लोगों से पता करती, लोग मुझे भी यही कहते हैं कि छोड़ो परे, तुमने अभी क्यों शादी करा, तुम्हारा एक टाइम रूच पे जाने का आया हुआ है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है शादी करने की। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहता है, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। तो अचानक मैंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस होता जा रहा है, इसे मानना चाहिए कि बंदा कैसा है। इसको मैं आजमाती हूँ तो ये मेरी खातर, मैंने कहा तुम्हें किस चीज़ से प्यार है? कहता मुझे अपने माशाल्लाह जिस्म से बहुत प्यार है। अच्छा, यानी कि उससे आपके जिस्म से प्यार? नहीं, उसको अपने जिस्म से प्यार है। मतलब मैंने कहा अच्छा तुम्हें अपने जिस्म से कितना प्यार है? कहता बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अगर तुम मेरी खातर अपने जिस्म पे कुछ करोगे यहाँ कर सकते हो, यहाँ क्या तुम्हारी ये स्टोरी है? कहता मैंने तो अभी छोटा सा कहा था कि चलो एक यहाँ पे एक छोटा सा मेरा नाम तो लिखो। कहता तुम छोटा सा नाम कह रही हो? उन्होंने नाम लिखना शुरू कर दिया, लाइबा खान लाइब, और एक हाथ पे लिखना था, उससे सारे मतलब पूरे जिस्म पे लिख दिया लाइबा खान ना, लाइबा लिखा हुआ उसने हर जगह पे। मैं बड़ी परेशान कि इतना जज्बाती बंदा, अल्लाह तूने क्या इतना प्यार करने वाला बंदा दुनिया में है? एक बंदा कुवैत में है और मुझे वीडियो कॉल पे देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, हमारी मोहब्बत चल पड़ती है, मुझे भी होना शुरू हो जाती है उनसे मोहब्बत। फिर अचानक एक मोड़ आता है, तो मैं कहती हूँ अपना, कहता मैंने निकाह करना है, तो बताएं डेट क्या करनी है। वो निकाह हमारा स्टार्ट हो जाता है, हम फिर क्या करते हैं लोगों से रब्ता करते हैं, ऑनलाइन निकाह होता है हमारा। ऑनलाइन निकाह के बाद फिर हमारे सिलसिले स्टार्ट होते हैं, बड़ी अच्छी मुलाकातें, बड़ी एक होती है ना, लोग शर्तें लिखवाते हैं, लोग मुझे यहाँ तक कह रहे हैं शायद आपने बहुत कुछ खा लिया इसलिए आप ड्रामा कर रही हैं। मैंने उसे कुछ भी नहीं खाया। उसने अगर शादी के बाद मुझे खिलाया तो मैं उसकी बीवी थी, एक फ़र्ज़ था। आप एक अपनी बीवी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो आप उसमें कोई हरजाई नहीं है, क्या हरजाई है? लोग तो यहाँ पे करोड़ों की जायदादें अपनी बीवियों के नाम लगा जाते हैं, क्या वो पागल के बच्चे हैं? वो क्या उनके दिमाग नहीं है? तो मैं तो एक आर्टिस्ट होकर कुछ नहीं लिखवाया। मैंने कहा नहीं, मैं बस अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, हम खुद खाते पीते घर से हैं, हमारे पास अपना घर है, सब कुछ है। तो क्या होता है कि जी अब मैं जैसे निकाह के 2-3 दिन बाद मुझे कहते हैं अब तुम अपना टिकटॉक डिलीट कर दो। अच्छा। मैं बड़ी नर्वस होती हूँ कि मैंने जिसकी खातर शादी की है वो मुझे मेरी इंडस्ट्री से आउट कर रहा है। उसने मेरा टिकटॉक उड़वा दिया, उसने मेरे हर चीज़ आस्ता आस्ता उड़वाना शुरू कर दिया। मुझे कहता अब तुमने घर से बाहर कदम भी नहीं रखना। अच्छा। मतलब इतने सिलसिले चलते थे, फिर हमारी थोड़ी सी लड़ाइयाँ शुरू होगी। हमने कहा इस तरह नहीं होता, इस तरह आप गलत कर रहे हो। तो कहता या तो फिर मुझे प्यार करती हो तो तुम ये चीज़ें छोड़ दोगी, या फिर जो भी मतलब शर्तों पे आ गया। मुझे शर्तें मनवाने के बजाय वो मुझसे शर्तों पे आ गया। अब उन्होंने क्या किया, फिर मैंने उनकी खातिर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। सब दोस्तों से जितने भी फील्ड के लोग थे उनसे लड़ाइयाँ ली, क्योंकि आपको पता है शोबिस एकदम छोड़ना मुश्किल होता है। बड़े से काम पकड़े हुए थे, बड़े से मसले थे। मेरी फिल्म आ रही थी इश्क मेरा अनमोल, शफकत चीमा साहब थे, बड़े आर्टिस्ट थे सब। मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तो बड़े वो नाराज़ हुए कि अभी तो तुम्हारा काम बीच में सारे सीन है, तो तुम अब लास्ट 2-3 सीन रह गए तो तुम ये कर रही हो, ऐसा ना करो। मैंने कहा नहीं, अब मेरी मजबूरी है। जाबर कुवैत 7 महीने तक ऐसे ही रहते हैं हमारे साथ। 7 महीने बाद ये पाकिस्तान वापस आते हैं। ठीक है। 7 महीने बाद वापस आने के बाद जाबर कुवैत के बयान होते हैं कि जी हम 2-3 महीने आपको पता है हनीमून, इधर उधर घूमने जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये सिलसिले के बाद मुझे खुद ही कहते हैं कि चलो मैं चाहता हूँ तुम शोबिस अपना लो, मैं भी आज तुम्हारे साथ काम करूँगा। तो मेरे किसी दोस्त से मैं बात करती हूँ, आगे से कहता है इसको शोबिस ना करवाना, ये ना हो कि ये शोबिस के लोग इसको हाथों में कर लें तो गलत बयानी शुरू कर दें, तुम्हें पता है यहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ना करें आप, कुछ नहीं होता, ये बड़ा अच्छा शोहर है, बड़ा प्यार करने वाला लविंग कपल है। फिर इस तरह हमारा शोबिस में एंट्री हुई। मैंने इनको हर बंदे से मिलवाया, हर बंदे के नंबर इनके पास थे, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं था। आप सब कुछ जब स्टे फॉर करते हो ना तो आपको एक गुलाब खिला हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, नहीं पता नहीं होता उसके नीचे कांटे भी होते हैं। तो वो कांटे मुझे चुभना शुरू हो गए, हल्के हल्के करके ना मुझे स्टार्ट हो गया चुभना। तो मैंने उनको सीरियस नहीं लिया, मेरे मियाँ को मतलब हाथों में करना शुरू कर दिया लोगों ने। आज तो हमारा आपको पता हर चैनल पे हमारे कपल का शो, मैं सैटेलाइट चैनल पे उनको लेके जा रही हूँ। कपल हमारा लोग फेम मिल गया हमें ना, हर बंदा हमारा कपल पसंद कर रहा था। देखें अब लोग कह रहे हैं जी आप स्कर्न लेने के लिए किया गया। स्कर्न तो हमारा अल्लाह का शुक्र पहले भी था। हम आज कपल भी दोनों शो करते तो क्या आप नहीं आते? आपने तब भी आना था कि ये कपल बड़ा फेमस जा रहा है, हम इनका इंटरव्यू करते कितना अच्छा लगेगा।
अब लड़ाई वाला जो हमारा चला है उसमें मुझे बताएं, मेरा मियाँ लोगों की बातों में आगे चला जाता है तो उसमें मेरा कसूर है? क्या ये हमारा माशरा गलत है या वो लोग गलत है जिन्होंने उनको भड़काया, जिन्होंने आज उनको अपने हाथों में किया? क्या उन लोगों की ये बातों में रहेंगे? क्या अपने घर को ये उजाड़ने पे तुले हुए हैं? ये कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो अकल है, दिमाग है, ये आधार लेके नहीं चला जा सकता। आपके शोहर ने दूसरों की अकल इस्तेमाल की जिसकी वजह से दूसरों के हाथों यूज़ हो गया। वो बिल्कुल दूसरों की है, नज़र भी आ रहा है। देखें बड़े से लोगों को, बड़े बैड लोगों ने मुझे मेरी पता नहीं बच्ची भी बना दी है कि 25 साल की बेटी पैदा कर दी है। चलो 4-5 साल की होती है तो समझ आती है। अब आप मुझे बताएं क्या मैं आपको 40-50 साल की लगती हूँ? 33 एज है मेरी इस टाइम। मैं अपनी एज क्यों छुपाऊँ? 33 की मेरी इस टाइम एज है। मैं अपनी एज भी साफ बताती हूँ। अब लोग मुझे कह रहे हैं जी इसकी तो बच्चे भी जवान है, इसके तो बच्चे 4 हैं, कोई 5 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। असल बंदा सच बताए, असल बात क्या है। अब भड़काने वाले तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया वो भी शादीशुदा थे। तो उनके 2 बेटे हैं, एक 13 साल का, एक 10 साल का, 10-11 साल का। तो मुझे तो उन्होंने शादी से पहले बता दिया। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं भी शादी से पहले बताती ना। क्या मुझे फेक फ्रेम लेने की ज़रूरत थी? अब ये इतने ड्रामे करने की, इतनी कहानियाँ बनाने की, इसका मतलब आप रखना नहीं चाहते। आपको अपनी बीवी में अब गंद भी नज़र आ गया, आपको अपनी बीवी अब बुरी भी लगने लग गया। अब आपको बीवी में नुक्स भी नज़र, तब आपको शादी से पहले नुक्स नज़र नहीं आए, तब आपकी इज्जत कहाँ थी? आज आपको चंद तस्वीरें या कुछ चीज़ें नज़र आ गई हैं या कुछ, मतलब मेरी इंडस्ट्री में बोल्ड आर्टिस्ट थी, ठीक था, मैंने काम किया एक टाइम पीस के साथ। अब मैं एक अच्छी औरत हूँ, एक अच्छी खातून हूँ, एक अच्छी बीवी थी। कहाँ पे मैं गलत हूँ? तो आप ये समझती हैं कि आपका जो बोल्ड इंडस्ट्री में काम है, स्टे के तौर पे आपने किया, फिल्म इंडस्ट्री में आपके कुछ बोल्ड शूट्स हैं जो कभी भी नहीं किया। थिएटर में तो ऐसे मुझे बदनाम किया जाता है, कोई और लैबा होगी जिसका नाम के लिए यूज़ किया जा रहा है। ना मैंने कभी ज़िंदगी में थिएटर किया, ना मैंने कभी किसी थिएटर वाले के साथ ऐसा कोई काम। थिएटर वाली माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, बड़ी इज्जत करने वाली लड़कियाँ और बड़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं थिएटर काम नहीं किया। अगर किया होता तो मैं ज़रूर बताती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, कई जगह पे मेरी तस्वीर के बजाय किसी और लड़की की भी लगाई हुई है। तो मेरे तो काम तो इंडिया तक काम किया। मैं पाकिस्तान तो खाली नहीं है ना, मैंने बहुत से कंट्रीज में काम किया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने स्टे नहीं किया। तो मैं कुछ आने से पहले कुछ मैं वीडियोस खुद देख रहा था, उसमें कैप्शन भी आपका है, थंबनेल भी आपका है, फिर मैं वो उसे मैं मुजरा ही कहूँगा, वो भी आप, वहाँ पे आपकी तस्वीर शो की गई है। अगर वो एडिटिंग नहीं है, आप इससे इनकार कर रहे हैं? नहीं, मेरा थिएटर पे कोई ऐसा काम नहीं होगा। एज अ परफॉर्मेंस किसी, जैसे आप अवार्ड शो होते हैं उस पर मैंने परफॉर्म किया होगा, वो मेरा है, उसको आप थिएटर नहीं कह सकते। स्टेज पे परफॉर्म किया होगा मैंने, एक करना मेरा बनता है। एज अ फनकार हूँ, एक फनकार बरादरी के साथ काम कर रही हूँ। मतलब कोई हमारे, मैंने ये तो नहीं कहा मैं लैक्स अवार्ड का शो कर रही थी तो उसमें मैंने परफॉर्म करते मेरी वीडियो आ गई। मतलब जितने भी हमारे आर्टिस्टों के जो मतलब काम होते हैं उसमें आजकल जो जा रहा है तो उसकी वीडियो मैंने कोई बन गई होगी। लेकिन मेरा अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा थिएटर का इरादा नहीं था। थिएटर मैंने शुरू से, मेरे माँ बाप ने नहीं करने दिया, उन्होंने कहा नहीं करना। जब्बार को इस चीज़ का अदराक नहीं था पहले कि आपने इतना बोल्ड काम किया हुआ है, जब कि अब वो आपके से ये सारे काम पे एतराज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बुरा भला कह रहा है? नहीं, बुरे बुला उसने नहीं कहा। उसने मुझे कहा कि जो लोग मुझे आज बातें बता रहे हैं वो बैड कमेंट्स वाली हैं। मतलब लोगों को उसने कहा है और मैं उस पर बड़ी हैरान हूँ कि जो उनको बातें बता रहे हैं वो बंदे। क्या बात, कोई ऐसी बात जिस पे सबसे ज़्यादा जब्बार आपसे नाराज़ है? जब्बार तो शुरू दिन से आपको तो जज्बाती है, जो जज्बात में आके अपने हाथ पे, अपने नफ्स वगैरह पे कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ऑनेस्टली सीरियस बात करूँगी, जो जज्बाती इंसान होता है वो कभी भी आपके दिमाग से काम नहीं लेता। अगर वो इतनी अक्लमंद होता तो वो ये देखता कि जिस औरत ने शोबिस छोड़ दिया है, मेरी खातिर दुनिया छोड़ दी, मैंने इसको तो कुछ खिलाया भी नहीं। एक होता ना बदनामी कि आपने बड़ा बंदा घर नाम लगवा लिया है, कुछ ऐसा। मैं तो जनाब सीधी बात करूँगी, मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिस पे मुझे इतनी तोहमतें मिल रही हैं। अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह ही बयान देने वाला है, अल्लाह ही सच जानता है। आप उसको गंदा करोगे वो मुझे करेगा, फ़ायदा उसका क्या है? बेहतर आप अपने घर आए, सुलह करें। तमाशा लगवा रहे हैं लोग, तमाशा देख रहे हैं लोग, आज 4 बातें बढ़ के बता रहे हैं उसके बारे में। फ्रॉडिया भी है वो, 2 नंबर बंदा भी है। गिफ्ट वो जो दे के गया था वो ले गया, उसकी मर्जी है। अब आप उठ के चीज़ें दे, तोहमतें लगा रहे हैं कि जी वो ऐसी है। सर आप देखें, एक बात है, आप, मैं आपको अपने हस्बैंड को बड़े अच्छे तरीके से बुलाती हूँ और अपने हस्बैंड को एक ही बात समझाऊंगी। अगर आप इनका चैनल देखते हैं तो मैं बयान यही करूँगी, जाबर कबीर साहब देखें, दुनिया ना, दुनिया गोल है। आप उसमें आपको गोल ना जाहिर करें, आप उसमें अपने आप को एक अच्छा शोहर जाहिर करें कि एक लम्हा भी आपने मेरे से जब गुजारा है तो आपको पता कि मैं कैसा गुजारा है। दुनिया, मोबाइल मेरा आपके पास रहा है, उसमें हर चीज़ मेरी आपके पास रही है। अगर मुझे कोई ऐसा बंदा होता तो आप उसमें साफ कहते कि लाइबा का स्कैंडल है, लाइबा इस तरह की है, बच्चलन है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ कह देते। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अब देखें, जब कहते हैं नाम होता है तो लोग तोहमतें भी बड़ी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा।
अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जब से जवार गए हुए हैं, आपका निकाह हुआ था, निकाह में कुछ अगवा भी होते हैं, अगवा के अलावा उनकी फैमिली भी थी, आपकी फैमिली के कुछ सीनियर हजरात भी थे, आपने उनसे रिक्वेस्ट की हो कि जबार से रिक्वेस्ट करें, ऐसा कोई, या आप खुद उनके अम्मी अबू के घर गए हों, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की हो? पहली तो ये बात ये है कि जब मेरा निकाह हुआ था तो मेरे ससुराल में से कोई बंदा भी नहीं आया, उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहते किसी को शो नहीं कराना मैंने, अगर मैंने बाहर के अल्फाज थे। हाँ जी, उन्होंने किसी को शो नहीं कराया। उनकी तरफ से मेरी तरफ से गवाह पड़े थे, जो मेरी जानने वाले थे वही गवाह थे उनके, और मेरे सहाफ़ी के लोग थे, चंद दोस्त ना मेरे, मतलब मीडिया के लोग थे, और वो मेरे साथ गवाह में। मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, ऑनलाइन निकाह कोर्ट में हुआ है। तो जब वो कोर्ट में हुआ है तो जाबर कवैत से ना तो मैंने कोई शर्तें लिखवाई ना कुछ लिखवाया, हक मेरा हर आम सा होता है 10 लाख रुपया, वो लिखवाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने उनसे कभी कोई इतनी डिमांड नहीं की। आज ये जो समझा रहे हैं ना, पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो वो भी आपको पता अपने ही होते हैं। जो बंदा अपनी फैमिली को मुझे शो नहीं करा रहा, सब कुछ नहीं करा रहा, उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना। मैंने तो इनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ा है। मैं तो एक ही बयान दूंगी यहाँ पे, जाबर कवैत यहाँ पे है ही गलत, बेवकूफ़ इंसान है। अच्छा शोर होता तो तमाशे लगाता, स्कैंड तो उनका वैसे ही चल रहा था मेरे साथ, अब बदनामी चल रहा है। ऐसी बदनामी का आपको कोई फ़ायदा है? आप एक समझदार, आप एक मर्द हो, आपकी बीवी आपके साथ यहाँ तो गलत करेगी तो आप उसको डांटेंगे? आप वीडियो बयान बना के देखें, आप वीडियो बयान जब आप शोहर उठ के अपनी बीवी के बारे में दे देता है ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इन्होंने मेरे बारे में वीडियो बयान दिए हैं तो मेरे तो वहीं पे इमेज ख़त्म होगी ना। तो मेरी इमेज ख़त्म करने के बाद अब मैं, आप बताएं, तो फिर मुझे मीडिया कैसे ना हायर करती? आपका लास्ट टाइम जो उनसे रब्ता है वो कब हुआ? मेरा लास्ट टाइम उनसे रब्ता बड़ी देर हो गई है, काफ़ी मतलब रात को मैंने मैसेज किया था उनको, कोशिश की थी, तो उन्होंने मुझे मतलब एक चीज़ भेज के ना तो ब्लॉक कर दिया। हाँ, क्या तेरियां तो करतूतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹਾਨ नहीं लोगों ਨੂੰ कि तुम मेरे बारे में फ्राडी बना रही हो, मुझे 2 नंबर बंदा बना रही हो, इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ गया, मैं तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ के गया हूँ। पता नहीं बदतमीज़ी से बोला है, गालियाँ भी दी हैं कि एक शोहर का फ़र्ज़ बनता है मुझे, अगर उन्होंने गालियाँ दी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, मियाँ बड़ा कुछ बीवी को कह भी देता है। अब ये बात आप सोशल मीडिया पे आपने खुद उठाई, आपने खुद अपने फेसबुक पे वीडियो लगाई, आपने खुद सारा तमाशा किया, आज आप सच्चे बनते हैं तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मीडिया ने इस वजह से मुझे, देखें ये घर की लड़ाई है ना, ये घर में रहती, आप ना सोशल मीडिया पे लेके आते, ना किसी को पता चला, क्योंकि स्टार के बयान तो आपको पता लोग वैसे ही चाहते हैं कि लैबा खाने लगता है, कोई पैसा खाता है। आपका शोहर ही उठ के बयान दे रहा है तो पीछे क्या रह गया? मेरे हस्बैंड खुद बयान दे रहे हैं, ये तो मुझे बात ही आज पता चली है, मुझे नहीं था पता। वहाँ से लोग मीडिया आ रही है कि जी आपके तो मियाँ ने बयान दिए हुए हैं कि लाइबा खान को पहले मैं इंडस्ट्री में आने की इजाज़त देता हूँ, मैंने दी थी, अब मैं इंडस्ट्री में इजाज़त वापस लेता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता। मतलब पहले इंडस्ट्री मैंने छोड़ जब दी थी तो मैंने किसके साथ कोई काम किया? मुझे तो बताया ना, कोई गलती होती है, एक गलती नज़र आ रही है, आपका कोई बैड कमेंट नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा, तो मेरा तो ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इतनी बड़ी तोहमत लगाई। ये गलत चीज़ थी कि नहीं? आपने खुद मीडिया को आवाज़ दी, आप बैल मुझे मार। जब वो पब्लिक कर दी चीज़ें, फिर तो आपका भी राइट बनता है कि आप जहाँ पे, मैं फिर जवाब ना दूं तो क्या दूं? आपको मैंने तो नहीं बुलाया ना, एक सच्ची बात बताएं, आपको पता चला तो आप आए ना। आप बताएं, जब मैं लोग खुद चल के आ रहे हैं तो मैं उनको कैसे ना बयान दूं? फिर मैं बयान नहीं दूंगी तो मैं झूठी हूँ। अब ये ट्रैंक हमारा सोशल मीडिया तक जा चुका हुआ है, अब इसको सोशल मीडिया ही ख़त्म करेगी या मैं करूँगी? कई लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब आके ख़त्म करें। जी इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे। देखें, लोग तो उनको भी नहीं, पीठ पीछे गालियाँ दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। वो उस तरह के करैक्टर के बदचलन लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान के इतने अच्छे इंसान को, जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है, उनको गलत कह रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया? मैं तो फिर एक बड़ी मामूली सी आर्टिस्ट हूँ, मेरी तो कोई इतनी औकात भी नहीं है जितना मुझे गंदा कर दिया। अच्छा, आप जैसे आपने कहा जाबर के बारे में कि वो अगर अभी भी अपने घर को संभालना चाहते हैं तो वापस आ जाएं, आप सारी बातें उनकी मानने के लिए तैयार भी थी, आप उसकी बातें मानते भी रही हैं, तो अगर वो वापस आते हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं कि हम किस तरह से लाइफ, अगर वो आपको शोबस से रोकते हैं आप रुक जाएंगी, या जिस तरह से आपने पहले बोल्ड काम किया उसी तरह काम करेंगे? देखें, मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत नहीं है मेरे, क्योंकि कब्र का हिसाब अल्लाह लेता है, इंसान नहीं। ये सोशल दुनिया ये यहाँ तक ही रह जानी है, जो मिट्टी में जाना है ना उसका जवाब अल्लाह ने लेना है। तो मैंने तो जब 1.5 साल हो गया अपनी इंडस्ट्री को छोड़ दिया हुआ, तो मैं इंडस्ट्री तो कर ही ना रही। जी बिल्कुल। बोल्ड काम तो अल्लाह माफ़ी दे, अब मुझे करती हूँ तो शर्म आनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है, एक मैं मैच्योर हूँ, मुझे ये बोल्ड काम करते हुए अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। एक टाइम था जब मैंने काम किया, वो एक लिमिट होती है एक औरत की ना। अब आप एक काम अपनी लिमिट के हिसाब से करोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं?
बिल्कुल ऐसे। अब आप एक बच्चन काम करोगे तो क्या आपको लोग अच्छा समझेंगे? बिल्कुल। मेरी शादी के बाद मैं सिंसियर लाइफ में जा चुकी हूँ। अगर मैं कोई ड्रामा करती हूँ, टीवी करती हूँ, तो मेरा लिबास पूरा होना चाहिए। इनके मेरी बाजू भी नजर आए तो मैं देखें, शादीशुदा होने के बाद भी मैंने बाजू पूरी पहनी हुई है। मैं चाहती तो मैं शॉर्ट कपड़े पहन के क्यों दिखाऊँ इन मर्दों को? एक औरत शादीशुदा है, अपनी इज्जत में रहे बेहतर है। हाँ बस ये मुझे दुपट्टा लेना नहीं आता, मैं दुपट्टा नहीं लेती। अगर मैं दुपट्टा लेना शुरू कर दूंगी तो मैं इंडस्ट्री की बंदी नहीं हूँ। पाक साफ तो रहना चाहिए। दुपट्टा लेना मेरी, हमारे पाकिस्तान की शान है। जो औरतें फ़ख्र से लेती हैं दुपट्टा, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं भी लेती हूँ। जब मैं बाहर घर से जाती हूँ तो मैं दुपट्टा लेती हूँ। तो इसमें मेरा ख्याल से मैंने ऐसा दीन को कभी भी नहीं भूली, और दीन मेरी शान है और पहचान है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोगों को बहुत सा प्यार है मेरा। हमेशा एक ही दुआ दूंगी, अच्छा सोचें। देखें, आप एक पब्लिक नहीं, एक फैंस भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कुलीग भी हैं। तो कभी भी किसी को गलत मशवरा दें। सबसे पहले एक मशवरा दें कि जाबर कविता आपको जड़ा वाले में कहीं भी मिले तो उसको कहा घर आओ। इंसान का बच्चा बांधते कारा, लड़ाई बधान दें तो लोग सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हो। आप अपने बयान को काबू में रखें, अपने घर को बचाएं, और मेरी यही दुआ है बस। जी नाजरीन, मेरे साथ लाइबा खान मौजूद थी। उन्होंने हमारे सवालात के जवाबात ऐसा अंदाज में देने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी सवाल में तशनीगी रह गई हो तो हमारे देखने वाले, हमारे व्यूअर्स अपने सवालात कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम दोबारा लाइबा खान से मिलके आपके सवालात के मुस्बत अंदाज में जवाबात ले सकें। किसी पर तनकीद करना बहुत आसान होता है। आपके घर में भी बहन बेटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई आपका पॉजिटिव सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। बोल क्लब आज़ाद है। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।